नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ शाह, सह प्राचार्यः, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः, बैगनी, दरभंगास्थः। भो छात्राः, सम्प्रति अहं शास्त्री द्वितीय खण्डस्य अनिवार्य प्रथम पत्रे संस्कृत साहित्ये निर्धारित ग्रंथः कादम्बरी सुकनासु उपदेशः ग्रंथस्य यस्य रचना महाकवि वाणभट्टेन कृतः विद्यते। सुकनासु उपदेशे लक्ष्म्याः चरित्रं वर्णितम् अस्ति। येषां माध्यमेन यूनां मार्गदर्शनं क्रियते। तर्हि इदानीम् अहं हिंदी भाषायामेव लक्ष्म्याः चरित्रं वर्णयामि। महाकवि वाणभट्ट विरचित कादम्बरी से उद्धृत सुकनासु उपदेश महाकवि के सार्वकालिक ज्ञान एवं अनुभव को प्रदर्शित करता है। वाण की रचना में उनकी अनुभूतियों एवं जीवन के व्यापक ज्ञान की अभिव्यक्ति मिलती है। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि कादम्बरी देश कालातीत उदात्त आदर्श को अभिव्यक्त करती है। जिस प्रकार अर्जुन का दिया गया उपदेश गीता का ज्ञान प्रत्येक कल्याणकामी के लिए लाभदायक है, उसी तरह सुकनासु उपदेश प्रत्येक युवक का सन्मार्ग दर्शित करता है। सृष्टि गुण दोष से युक्त है। लक्ष्मी या धन संपत्ति इसका अपवाद नहीं। प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में लक्ष्मी के गुण दोषों की विशद चर्चा है। मोक्ष की कामना करने वाले भी सांसारिकता का निर्वाह बिना धन संपत्ति के नहीं कर सकते। प्राचीन सुभाषित के अनुसार अर्थोस्मना विरहितः पुरुषः स एव अन्य क्षणेन भवति इति विचित्रमयेतत्। इसी तरह पुराणों के अनुसार लक्ष्मी की सवारी उल्लू प्रदर्शित किया गया है। महाकवि वाणभट्ट ने लक्ष्मी के गुण दोषों से चंद्रापीर को सुकनास के द्वारा सावधान कराया गया है। मंत्री के मुख से राजकुमार को यह समझाया जा रहा है कि एक ओर लक्ष्मी अनेकानेक गुणों को संचालित करती है, तो दूसरी ओर अपने अंतर्गत निहित दोषों से मानव समाज को दुख पहुंचाती है। राजा का यह कर्तव्य होना चाहिए कि लक्ष्मी के दोषों को नियंत्रित करते हुए उससे होने वाले लाभ को स्वीकार करे। सुकनासु उपदेश के कुल 10 अनुच्छेदों में लक्ष्मी के दुर्गुणों की चर्चा की गई है। सर्वप्रथम यह आरोप है कि धन, झूठा अभिमान और उन्माद पैदा करने वाले हैं। अली का अभिमानो उन्मादकारिणी धनानी। राज्य रूपी विषय विकार से लक्ष्मी आलस देने वाली बन जाती है। राज्य रूपी विष के विकार से लक्ष्मी आलस्य प्रदायक बन जाती है। इस तरह लक्ष्मी के 2 दुर्गुणों की चर्चा है, उन्माद और आलस्य पैदा करने वाली। हिंदी के कवि ने इसी ओर संकेत करते हुए लिखा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इतते पाए बौराय नर उतते खाए बौराय।
लक्ष्मी के बारे में तीसरा दुर्गुण उसकी चंचलता की ओर संकेत किया गया है। लक्ष्मी चपला होने से बराबर स्थान परिवर्तित करती रहती है। लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते। लक्ष्मी को अपने पास बांध करके रखना संभव नहीं है। उत्कट गर्व वाले सहस्रों सैनिकों से चमकाई गई तलवारों के पिंजरे में पकड़ कर रखी गई लक्ष्मी भी निकल कर भागती है। लक्ष्मी विहया है, वह न तो परिचय देखती है, न कुल न रूप देखती है, न कुल परंपरा न शास्त्र सुनती है, न धर्म के आगे झुकती है, न तो आचार का पालन करती है और न सत्य को समझती है। इस तरह लक्ष्मी किसी की कुछ भी परवाह किए बिना कहीं भी कभी भी जा सकती है। इसके बारे में यह लिखा है, गंधर्व लेख नगर लेखे व पश्यत एव नश्यति। अर्थात लक्ष्मी गंधर्व नगर की रेखा की तरह देखते देखते ओझल हो जाती है। लक्ष्मी के चौथे दुर्गुण के रूप में इसका कुपात्रों को सिर चढ़ाना है। जैसे लता वृक्ष शाखाओं पर चढ़ जाती है, वैसे ही यह लक्ष्मी भी गुंडों के सरदारों का सहारा लेती है। जैसे सूर्य की गति मेष वृष आदि अनेक संक्रांतियों को व्यक्त करती है, यह लक्ष्मी भी बराबर व्यक्तियों को बदलती है। पाताल गुफा की तरह यह अधिक तमोगुण वाली है, और तो और यह पिशाचिनी जैसे अनेक पुरुषों के बराबर ऊंचाई प्रदर्शित करके थोड़े साहस वाले व्यक्ति को पागल बना देती है। वैसे ही यह लक्ष्मी भी अनेक पुरुषों को उन्नति दिखाकर निर्बल हृदय वालों को पागल बना देती है। सरस्वती और लक्ष्मी के पुराने विरोध को भी प्रदर्शित किया गया है। सरस्वती पुत्रों को लक्ष्मी ईर्ष्यावश गले नहीं लगाती, अशुभ की तरह उदार हृदय व्यक्ति का सम्मान नहीं करती, कांटों की तरह वीर को त्याग देती है, बुरे स्वप्न की भांति दानी को याद नहीं करती, पागल की तरह दृढ़ संकल्प व्यक्ति का मजाक उड़ाती है। लक्ष्मी के छठे दुर्गुण के रूप में इसके विरोधी चरित्र का आकलन किया गया है। निरंतर उष्मा प्रकट करती हुई यह जड़ता को उत्पन्न करती है, उन्नति को धारण करती हुई निम्न स्वभाव दिखाती है, ईश्वरत्व को धारण करते हुए भी अमंगल स्वभाव दिखाती है। अमृत की सगी बहन होकर भी यह कड़वे फल वाली है। रेणु की तरह यह स्वच्छ होती हुई भी कलुषित बन जाती है। इन परस्पर विरोधी गुणों के माध्यम से लक्ष्मी की दुर्बलताओं का ही आकलन किया गया है। लक्ष्मी को धोखेबाज के रूप में भी चित्रित किया गया है। कवि ऐसा मानते हैं कि उन्होंने एक भी पुरुष नहीं देखा जिसे लक्ष्मी ने धोखा न दिया हो। लक्ष्मी पुतली बनाकर रखी जाने पर भी जादू दिखाती है, पत्थर में खोद कर रखी हुई भी धोखा देती है, सुनी हुई भी छल करती है और सोची हुई भी ठगती है। कवि ने यह आरोप लगाया है कि लक्ष्मी दुराचारणी है और राजाओं को यह विह्वल करती है तथा दुराचारों में धकेलती है। शुभ कर्मों में यह बाधक सिद्ध होती है। यह लक्ष्मी की सबसे बड़ी त्रुटि है। जैसे राज्याभिषेक के समय ही इनकी उदारता मंगल कलशों से धो दी जाती है। यज्ञ कर्म के धुएं से मानो हृदय मलिन कर दिया जाता है। चंवर की वायु से मानो सत्य बोलने की आदत उड़ा दी जाती है। वेद की छड़ियों से मानो गुण हटा दिए जाते हैं। जय जयकार के कोलाहल की ध्वनि मानो अच्छे वचन को तिरस्कृत करती है। ध्वजों के पल्लव सदृश पताकाओं से मानो
यश पोंछ दिया जाता है। संस्कृत साहित्य में ऐसे विरले ही कवि लेखक हैं जिन्होंने लक्ष्मी की इतनी दुर्दशा की है। वाण को छोड़कर किसी अन्य लेखक ने लक्ष्मी को इतना बेपर्द नहीं किया है। दुर्गुणों की यह लंबी सूची यह नहीं बताती कि लक्ष्मी में कोई गुण नहीं है। लक्ष्मी गुणवती होती हुई भी परिस्थितिजन्य विवशताओं में मानव समाज का अहित कर डालती है। चंद्रापीढ़ को मंत्री सुकनास इस लंबी सूची से यह बताना चाहते हैं कि इसके संभावित दुर्गुणों से बचकर रहने वाला राजा ही लोकप्रिय अधिपति बन सकता है या बनता है। संस्कृत की पुरानी सूक्तियों में कहा गया है कि विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् यानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात विद्या, धन और शक्ति महात्माओं सज्जनों के द्वारा क्रमशः ज्ञान, दान और रक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जबकि दुर्जनों के द्वारा इनका प्रयोग क्रमशः विवाद, अहंकार और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः धन दान देने के लिए है, क्योंकि वेद की ऋचाओं में कहा गया है शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकिरा, अर्थात 100 हाथों से संकलन करो और 1000 हाथों से उसे दान करो, फैलाओ। इसलिए लक्ष्मी धन दान के लिए है। दान करने से यह फलदायक है, नहीं तो यह अनिष्ट कारक हो जाता है। इस प्रकार आज लक्ष्मी के चरित्र की चर्चा की गई। आज इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। धन्यवाद।